जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। और हाँ, एक बात जरूर बताना, यूपी पीसीएस का एडमिट कार्ड आ गया है। कहाँ कहाँ आप लोगों के सेंटर पड़े हैं तो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि किसका सेंटर कहाँ पड़ा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। डियर, आज लिया है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला ही है, विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जैसे कि आज आप सभी को पता है आज क्या है, आज है 3 मई और 3 मई के दिन ही विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन में दे दे 4 मई को, क्या दे दे 4 मई को, बी में दे दे 3 मई को, फिर दे दे 5 मई को या 6 मई को। तो डियर, आप सभी आंसर क्या लगा के आएंगे? आप सभी आंसर लगाएंगे 3 मई को। कब? 3 मई को विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टेट लेवल पीसीएस में 1 से 2 प्रश्न ये डे से आते ही आते हैं। जैसे कि अभी हमने किया, विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मई को। कब? 3 मई को। अगर आपसे पूछ ले कि भाई एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी क्या लगाएंगे? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि भाई पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये मुझे आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे पूछ ले विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस स्टेट लेवल पीसीएस मतलब कि यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने कई बार, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 10 ईयर के पीवाईक्यू यूपी पीसीएस के सोल्व कर रखे हैं। तो मैंने वहां पर देखा कि विश्व जनसंख्या दिवस से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बना है कि भाई विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी ध्यान में रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस अगर पूछ ले कि भाई विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 11 जुलाई को। कब डियर? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये सभी आप याद कर लेंगे। अब आगे कैसे क्वेश्चन बनता है, एक बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम से क्वेश्चन बनाता, तो आपको साथ साथ थीम भी याद करनी है। लेकिन थीम मैंने करा रखी है, अभी मैं आगे नहीं कराऊंगी। तो सभी को कमेंट में थीम का मुझे आंसर देना है। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे कि इस बार की जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसकी थीम क्या थी। तो सभी आंसर जरूर करना, क्योंकि मैंने पहले करा रखा है ये क्वेश्चन। अब विश्व जनसंख्या दिवस, जैसे अगर पूछ ले कि भाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो पहले चाइना था, लेकिन अभी क्या कौन हो गया? भारत। लेकिन अभी आपको भारत लगाना नहीं है। अगर करंट में आए ना कि भाई अगर आंकड़े की जनगणना के अनुसार आए ना कि भाई सन 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या में कौन शीर्ष पर है, चाइना, भारत, अमेरिका, ऐसे करके आ जाए, या इंडोनेशिया, तो डियर आप चाइना ही लगा के आएंगे जनगणना सन 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन करंट में पूछ ले, अगर करंट में आ गया ना कि भाई क्या भारत ने किसे पछाड़कर विश्व की सबसे आबादी वाला देश बन गया है, तो भारत ने चाइना को भी पछाड़ दिया पॉपुलेशन में। किसमें? जनसंख्या में भारत ने चाइना को भी पछाड़ दिया है। और 1-2 लाख से नीचे पछाड़ा है, 22 लाख की जनसंख्या और ज्यादा हो गई है चाइना से भारत की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। अगर मैंने दोनों तरीके से बता दिया, जनगणना के अकॉर्डिंग आए तो आपको चाइना ही फर्स्ट लगाना है कि भाई चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में और भारत आता है दूसरे स्थान पे। लेकिन करंट में करके पूछ ले कि भाई अभी जनसंख्या में चाइना को किसने पछाड़ा, तो आप क्या लगाएंगे? चाइना को पछाड़ा भारत ने। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और 1-2 लाख से नहीं, सीधा 22 लाख से पछाड़ा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीतों का पुनर्वास हुआ है क्या? भारत में चीतों का पुनर्वास हुआ है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई 8 चीतों को अभी लाया गया है भारत में। कितनों? भारत में अभी
8 चीतों को लाया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत में 8 चीतों को कहां से लाया गया है। तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, भारत में 8 चीतों को लाया गया, मतलब 8 चीतों को लाया गया है नामीबिया से। कहां से लाया गया है, नामीबिया से भारत में 8 चीतों को लाया गया है। अब 8 चीते लाए गए, ये तो संख्या भी आपको याद रखनी है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, भारत में नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया, 5 को लाया गया, 6 को लाया गया, 7 को लाया गया, या फिर 8 चीतों को लाया गया। तो डियर आप सभी क्या आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था कि भाई भारत में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, इसमें डियर 5 तो है मादा, कितनी, 5 तो है मादा और 3 है नर चीते। क्या, अगर पूछ ले कि भाई इनमें से कितने नर और कितने मादा है, तो आप लगाएंगे 5 तो मादा है और 3 है नर। कितने, 5 तो है मादा और 3 है नर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन कि भाई ये कहां पर लाए गए, जो ये 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया है भारत में, ये भारत में कहां पर लाए गए। तो डियर या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया। जो ये 8 चीते लाए हैं इनको कहीं छोड़ा भी तो गया होगा, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में कहीं तो छोड़ा गया होगा। सिंपल सी बात है कि भाई 8 चीतों को लाए हैं, इन्हें कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, जो नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है, इन्हें कहाँ छोड़ा गया है, इन्हें छोड़ा गया है एमपी के, मतलब कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अब यहाँ से भी ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो हो गया ये करंट का, सेकंड क्वेश्चन ज्योग्राफी में कैसे बनेगा कि भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ चलो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है डियर, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर है ना मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने चीतों को लाया गया, 8 चीतों को लाया गया। कहाँ से लाया गया, नामीबिया से लाया गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यान लगा के सुनने और बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है सभी को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी दबा देना। चलिए, अभी मैंने आपको बताया जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है भाई ये कहाँ पर है, ये एमपी में है। कितने चीतों को लाया गया नामीबिया से, 8 चीतों को लाया गया। अब आपको ध्यान में रखना है, अभी मध्य प्रदेश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 8 चीतों को तो और लाया गया, तो अब बताओ मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है या मध्य प्रदेश में अब कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है। 18 हो गई है, 19 हो गई है, 20 हो गई है या 21 हो गई है। तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है, एमपी में मध्य प्रदेश में अभी चीतों की संख्या हो गई है 20। कितनी हो गई है, 20। पहले कितनी थी, पहले थे 16 चीते। कितने थे, नहीं पहले थे कितने, 12 प्लस 8 अभी कितने हो गए हैं, 20। तो आपको ध्यान में रखना है। और 12 और आने हैं, मतलब कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए, देखिए इससे 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि भाई नामीबिया से कितने चीतों को लाने की बात हुई है। तो ये बात तो हुई है 12 की, कितने की बात हुई है, 12 चीतों को लाना है, लेकिन अभी 8 आगे हैं, 4 बाकी हैं। तो जब वे 4 आएंगे तो उनको और ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछे कि भाई एमपी में चीतों की संख्या कितनी हो गई है, तो अभी हो गई है 20। अभी कितनों को लाया गया है, 8 चीतों को लाया गया। पहले 12 थे, अभी 8 लाए तो कितने हो गए, 20 हो गए। और जब अभी और 4 लाएंगे बाद में, है ना, अब कितने बच गए, 4 बच गए। अब जब 4 और बाद में आएंगे तो और ऐड हो जाएंगे, तो फिर ये संख्या हो जाएगी 24। लेकिन वर्तमान में पूछेंगे ना, तो वर्तमान में आपको लगाना है कि भाई एमपी में कुल चीतों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है। ऐसे आए तो आप लगाएंगे 20। ठीक है, सिंपल है। नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया, 8 चीतों को लाया गया। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को कहां से लाया गया, ये भी आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा फिर ऑप्शन में
नामीबिया से लाया गया, बोत्सवाना से लाया गया, 3-4 करके ऐसे ऑप्शन बना देंगे। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि भाई 8 चीतों को लाया गया है नामीबिया से और कहाँ पर छोड़ा गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये एमपी में। सिंपल सी बात है, ये आपको छाप लेना है दिमाग में। यहाँ से 100%, मैं 100% की गारंटी ले रही हूँ, यहाँ से 100% स्टेट लेवल पीसीएस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए और भी जानकारी जान लेते हैं। कहाँ से लाया गया ये मैंने बता दिया, नामीबिया से लाया गया। चीतों को आपको ध्यान में रखना है, चीतों को वर्ष 1952 में क्या ध्यान रखना है, चीतों को 1952 में देश में से विलुप्त घोषित कर दिया था। क्या कि भाई जो ये चीते थे इनको 1952 में देश में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ये ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर, फिर क्या स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में। और डियर ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में डायरेक्ट पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, 1972 में, 1982 में, मतलब ऐसे करके ऑप्शन होगा, लेकिन नजदीक के ऑप्शन होंगे, जैसे 1973, 1972 दे देंगे, 1971 दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था ये 1 अप्रैल 1973, मतलब कि 1 अप्रैल 1973 को ये स्टार्ट हुआ था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 1973 को जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, भारत सरकार के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, भाई चीतों के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः अगर पूछ ले कि भाई जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें चीतों की आबादी मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है, तो डियर आपको ध्यान में रखना है अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी कहाँ कहाँ पर है, नामीबिया है, नामीबिया में है। और नामीबिया में आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा संख्या में चीते पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या अगर पूछ ले चीतों की कहाँ पर है, तो अफ्रीका में, नामीबिया में। यहीं से तो लाए गए हैं 8 चीते और 4 और लाने बाकी है, 12 चीतों को लेके समझौता हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 और ध्यान में रखने, नामीबिया तो वो अपने को याद हो गया। सेकंड है दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती है। देन बोत्सवाना, बोत्सवाना में भी चीते पाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नोट करें, विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप लगाएंगे नामीबिया में। कहां पर है, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, पूरे विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या कहां पर पाई जाती है, तो ये नामीबिया में ही पाई जाती है। अभी आप इसको नहीं भूलेंगे कि भाई नामीबिया में सबसे ज्यादा चीते हैं और नामीबिया से ही 8 चीतों को अभी भारत में लाया गया है। कहां पर छोड़ा गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। और कहां पर है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये है मध्य प्रदेश में। अब आपको ये चीजें माइंड में छप गई होगी, अभी आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य अगर आपसे पूछ ले कि भाई देश का 53वां 53rd नंबर का अभ्यारण्य ये कहां पर बना है, तो आप ध्यान रखेंगे ये रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। अगर पूछ ले देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बताइए कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। क्या कौन सा है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। और डियर ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है ये यूपी के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। कहां पर है, यूपी के चित्रकूट जिले में अवस्थित है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। कौन से नंबर का है, 53वें नंबर का है, मतलब कि 53rd नंबर का है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसका गठन कब हुआ था, जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है यूपी के चित्रकूट जिले में, तो इसका गठन कब हुआ था, तो गठन भी याद रखेंगे। गठन हुआ था 19 अक्टूबर सन 2022 को। कब हुआ था डियर गठन, 19 अक्टूबर सन 2022 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई वर्तमान में भारत के रामसर स्थल बताइए कितने हैं,
कैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई वर्तमान में भारत के रामसर स्थल बताइए कितने हैं, तो डियर आप बताएंगे 75। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। और रामसर स्थल से हर बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपी पीसीएस क्या, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर आती है, तो रामसर स्थल काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपी में क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा रामसर स्थल में शामिल नहीं है। यूपी के 4 स्थल दे दिए थे जो रामसर में शामिल 3 थे शामिल, और हमें फाइंड आउट करना था नहीं है वाला। तो संख्या भी पूछ लेते हैं कई बार, अभी तो काफी बढ़ गई है, तो जैसे अभी अपडेट कर लेना आप। अगर पूछे वर्तमान में भारत के रामसर स्थल की संख्या बताइए, तो डियर ऐसे देंगे 75 है, 74 है, या 56 है, या 47 है। तो आप लगाएंगे कि भाई 75 है। कितनी है? 75 है। और डियर मौसम इतना गजब हो रहा है ना, दिल्ली में बारिश हो रही है, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज थोड़ा मौसम खुला था लेकिन फिर बारिश हो गई है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे तो चाय पकौड़े का हो रहा है, लेकिन क्लास लेना भी जरूरी था। मैंने सोचा था कि यार बारिश हो रही है, चलो कक्षा को स्किप कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, लास्ट टाइम है और एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो अभी कक्षा को डिले नहीं करते हैं और क्लास ले लेते हैं। क्योंकि ऐसा मौसम देख के पता है यही होता है कि खाओ पियो अच्छे से, और मतलब ऐसे ही मन ललच जाता है ना, ऐसे मौसम को देख के मन होता है कि अच्छा अच्छा बनाए खाएं, और चाय हो पकोड़े हो। तो अभी सामने गेट खोल रखा है, एकदम बारिश वाला मौसम है। आई थिंक आवाज तो क्या ही जाएगी, लेकिन मस्त मौसम हो रहा है दिल्ली का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब बार बार ना ऐसा होता है, ये होता है डिस्ट्रैक्शन, बार बार मेरी नजर मतलब ऐसे ही जा रही है उधर ही, लेकिन मैं देख नहीं रही उधर, मतलब कानों में आवाज आ रही है एकदम मस्त, और सामने ऐसे दिखाई दे रहा है। अच्छा, बालकनी का गेट खोल रखा है, 4th फ्लोर पे घर है ना, एकदम मस्त नजारा है। चलिए थोड़ी देर की बात है, फिर चाय पकौड़े भी बनाएंगे, फिर खाएंगे। और सभी को लास्ट टाइम में यही है कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, और खुश रह के पढ़ाई करनी है। क्योंकि अभी आप लास्ट टाइम में स्ट्रेस लेंगे ना डियर, तो जितना भी पढ़ा हुआ है ना, तो सारा ना मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप पे भरोसा रखे कि जितना हमने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, और जो भी अभी 8-10 दिन बचे हैं उन पे अभी आपको ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है? रिवीजन पे। जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना, उसको लास्ट टाइम में आप रिवाइज करें। अभी जैसे आप करंट अफेयर अच्छे से करेंगे, तो करंट अफेयर को दिन रात एकदम दिन रात उस पर फोकस करें, करंट अफेयर अच्छे से करें। और सी सैट को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, सी सैट को भी साथ साथ लेके चले। आप ऐसे कर सकते हैं, दिन में जैसे करंट अफेयर पढ़ लिया, और रात को थोड़ी जैसे नींद सी आनी शुरू हो जाती है ना, तो पेन पेपर लेके बैठ जाए, तो सी सैट की प्रैक्टिस करें। तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है पढ़ाई में, और टेंशन भी नहीं लेनी है, एकदम माइंड को शांत करके, और बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि स्ट्रेस लेंगे ना, तो सारी चीजें लास्ट टाइम में गड़बड़ हो जाती है। जो भी होगा देखिए, वो तो देखा ही जाएगा, वो तो पेपर ही डिसाइड करेगा कि पैटर्न कैसा रहा, इजी आया है, हार्ड आया है, मॉडरेट है, क्या है। तो उससे पहले हमें सोच के मतलब टेंशन नहीं लेनी है कि भाई होगा या नहीं होगा, वो तो पेपर देख के पता चलेगा कि भाई अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अपना काम क्या है? अपना काम है 100% अपने को मेहनत करनी है, तो रिजल्ट जो भी होगा वो भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। अगर पूछ ले आपसे, भारत निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल सन 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? किसने? भारत के निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल सन 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो ये किसको दिया है? ये दिया है आपको। किसको? आपको। जैसे हम आम आदमी पार्टी को, तो आपको क्या मिल गया है? निर्वाचन आयोग ने किसका दर्जा दिया है? राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनेगा डियर, आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले, अगर वर्तमान में राजनीतिक दल की संख्या कितनी हो गई है? डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कैसे क्वेश्चन बनेगा? वर्तमान में राजनीतिक दल की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है, 6 हो गई है, 7 हो गई है, या 8 हो गई है? तो डियर आप सभी लगाएंगे, वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या हो गई है 6। कितनी है? 6। ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है। 6 भी होगा वहां पर, 8 भी होगा, 7 भी होगा, 5 भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 6 याद रखना है। 6 कैसे याद रखेंगे? जब आपको इन पार्टियों के नाम याद होंगे। तो चलिए पार्टियों के नाम भी साथ साथ याद कर लेते हैं। पहले है बीजेपी,
बीजेपी याद रखेंगे, INC, BSP, CPIM, NPP और आप। 6 पार्टियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें राजनीतिक दल मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। अगर राजनीतिक दल की संख्या पूछ ले तो आप लगाएंगे 6। कौन कौन सी हैं ये पार्टी? बीजेपी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BSP, CPIM, NPP और आप। ये जो आप तो अभी बनी है ना, 5 पहले और 1 अब, ये 3 याद रखनी है आपको। कितनी हो गई है अभी? 6 हो गई है। 5 पहले की, 1 अब, तो कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और 3 पार्टियों को हटाया भी गया है राष्ट्रीय दल से। तो ये कौन कौन सी है उन पे भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने अप्रैल सन 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? तो ऐसी 3 पार्टी हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। ये तीनों पार्टी आपको याद करनी है। ये तीनों पार्टी कौन कौन सी है डियर? टीएमसी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। सेकंड है एनसीपी। कौन सी है? एनसीपी, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है सीपीआई। कौन सी है? सीपीआई। तो ये जो 3 राष्ट्रीय दल की पार्टी थी, इनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। कौन कौन सी है? अगेन रिपीट करा रही हूँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कौन सी है? टीएमसी से लिया है, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, ये तीनों याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला, क्या है? नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? तो ये क्वेश्चन भी डियर काफी महत्वपूर्ण है। जो भी पहला होता है ना वो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो क्या है ये क्वेश्चन? नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है होकानु जखालू। क्या? होकानु जखालू, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या रख दिया है? या राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का परिवर्तित नाम बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। तो डियर आप याद रखेंगे, जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया अमृत उद्यान। क्या? अमृत उद्यान, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति बन गई हैं? क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है डियर। शायद आपको यहाँ का नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको अच्छे से क्लास को सुनना है और पेन पेपर लेकर बैठना है। जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही ना उसे साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है? तो यही हो सकता है, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी मैं और वहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगी, तो रिवीजन वहां से कर लेना। नहीं तो आप वीडियो को भी सुनेंगे ना तो भी चीजें याद हो जाएगी, लेकिन अच्छे से सुनना है वीडियो को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने किस फाइटर जेट में, क्या है? राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। ये न जाने हम कितनी बार कर चुके हैं, अगेन हमने रिवीजन कर लिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वो 3rd नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं? तो हमें फाइटर जेट का नाम बताना है। तो फाइटर जेट का नाम है सुखोई 30 MKI। किससे उड़ान भरी है राष्ट्रपति जी ने? सुखोई 30 MKI। क्या? सुखोई 30 MKI, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। इस फाइटर जेट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी हैं और ये उड़ान भरने वाली कौन सी महिला कौन से नंबर की राष्ट्रपति हो गई हैं? ये हो गई है 3rd नंबर की। इनसे पहले कौन से ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिन्होंने फाइटर जेट से उड़ान भरी है? ये भी अपने को पता होना चाहिए, तो ये भी ध्यान में रखना है डियर। ये उड़ान भर चुके राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो पहले राष्ट्रपति जी थे जिन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने फाइटर जेट से उड़ान भरी थी। और कब भरी थी ये भी ध्यान में रखना है, सन 2006 में इन्होंने उड़ान भरी थी। ये चीज डियर आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो महिला राष्ट्रपति थी, ये जो वैसे तो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली ये 2nd राष्ट्रपति थी। कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। इन्होंने भी फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। कब भरी थी?
तो सन 2009 में भरी थी। और अभी लास्ट तो आपने को याद ही हो गया, 3rd नंबर की कौन है, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने कब उड़ान भरी है, इन्होंने भरी है सन 2023 में ही। कब भरी है उड़ान, भरी है इन्होंने कब भरी है ये भी याद कर लेते हैं, या सन 2023 में भरी, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर भरी, तो ये ध्यान रखेंगे असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। कहाँ से इन्होंने उड़ान भरी है डियर, असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। क्या पता भाई ये भी पूछ ले कि भाई जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने अभी फाइटर जेट से उड़ान भरी है, तो कहाँ से इन्होंने ये उड़ान भरी है, तो सभी याद कर लेंगे असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी है। कौन से फाइटर जेट में भरी है, सुखोई 30 MKI में। किसमें डियर, सुखोई 30 MKI, ये फाइटर जेट का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो डियर ये थी आज की क्लास। तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, और सभी को बताना है कि भाई यूपी पीसीएस का जैसे कि एडमिट कार्ड आ चुका है, आपके सेंटर कौन से स्टेट में पड़ा है। ठीक है, यूपी में ही पड़ा है, कौन से, किसी का आगरा पड़ा होगा, किसी का मेरठ पड़ा होगा। तो सभी जितने भी बच्चे मेरे साथ यूपी पीसीएस के जुड़े हुए हैं या जिन्होंने भी मतलब यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है, तो सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके कि भाई किसका सेंटर कहाँ पर पड़ा है। क्या पता आप सभी को मैं ही टकरा जाऊं। चलिए ये तो थी मजाक की बात। और लास्ट में डियर यही कहना चाहूंगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, अगर आपने PYQ सोल्व कर रखे हैं, तो आप इस बात से अच्छी तरह अवगत होंगे कि स्टेट लेवल पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जरूर इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, और वो आप करते भी हैं। आप सभी कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं, हमें सारी चीजें याद भी हो जाती है। और काफी बच्चे जैसे एग्जाम भी दिए थे, तो वो भी कह रहे थे कि मैम जो आपने करंट अफेयर कराई है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो डियर ऐसे ही अगर आपने मेरी 190 प्लस करंट अफेयर की क्लास करी है, तो यूपी पीसीएस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो लास्ट टाइम में जितनी मैंने वीडियो कराई हैं आपको करंट अफेयर की, जितनी क्लासेस ली हैं, वो सारी वीडियो आपको देखनी है। ऐसे नहीं नॉर्मल स्पीड पे, लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं उसे 1.5 पे या 2 पे करके आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको करंट अफेयर की कल की क्लास में। शुभ रात्रि।